अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और सब प्रैक्टिस कर रहे होंगे और सब कोई ना कोई प्रोजेक्ट जो है बना रहे होंगे। और मुझे ये भी उम्मीद है कि जो मैंने बात कही है वो एक उम्मीद नहीं, वो बात जो है सच होगी। तो आप लोग बना रहे हैं ना प्रोजेक्ट, जो मैंने आप लोगों को टास्क दिया हुआ है? जो स्टूडेंट्स बना चुके हैं उनको जो है अगला कोई प्रोजेक्ट बनाना था। जैसे नेक्स्ट वहाँ पर जो भी प्रोजेक्ट बना हुआ है वो बनाना था। तो आप लोग बना रहे हैं, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं साथ साथ? चैट में बताएं मुझे अगर माइक ओपन नहीं कर सकते। जी बना रहे हैं, ज़बरदस्त। चलें ठीक है ये आज। प्रैक्टिस कर रही हूँ अभी। ठीक है। अच्छा मैं जो है स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। एक सेकेंड। और आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? यस बना रहे हैं बट इनकम्प्लीट है। अच्छा तलहा, आपने अभी तक जो है मुझे कैलकुलेटर वाला प्रोजेक्ट नहीं सबमिट करवाया। लास्ट वीक आपने क्लास में कहा था कि मैं बस अभी क्लास के बाद कर देता हूँ। तो उसके बाद फिर अभी पूरा एक हफ्ता हो गया, आपने अभी तक जो है वो सबमिट नहीं करवाया। तो लाजमी आप जो है उसको आज जो है आप सबमिट करवा दें, उसका लिंक गिटहब का। और अगर आपने जो है उसको एनपीएम पे पब्लिश किया है तो एनपीएम का जो लिंक है वो भी जो है आप सबमिट कर देगा। अच्छा आज हमारी टाइप शिफ्ट की क्लास है, क्लास 18। तो मैं जो है क्लास 18 के नाम से यहाँ पर फोल्डर बना लेता हूँ और इसको राइट क्लिक करके ही ओपन विथ कोड कर लेते हैं। बट ठीक है। अच्छा जब तक ये ओपन विथ कोड हो रहा है और बाकी सारी चीज़ें हो रही हैं, जब तक हम ये देख लेते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है और हम लोग आज कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं। क्योंकि लास्ट क्लास में हमने अच्छा क्या मैसेज किया है, करेंसी कन्वर्टर को भी एनपीएम पे लिंक करना है। यस, जितने भी प्रोजेक्ट बनाए, सिर्फ वही प्रोजेक्ट नहीं जो आप लोगों ने जो है गवर्नर इनिशिएटिव के प्रोग्राम से देख के बनाना है, सिर्फ वो नहीं, आप लोग अगर खुद भी कोई प्रोजेक्ट बनाए तो उसको भी आप लोगों ने एनपीएम के ऊपर पब्लिश करना है। क्योंकि एनपीएम के ऊपर जब हम उसको पब्लिश कर देते हैं तो हमारे पास ये फायदा होता है कि हम उसको किसी के भी कंप्यूटर में उसको एक्सेस कर सकते हैं। और बस हम जो है किसी भी कंप्यूटर में जाके npx कमांड चलाते हैं, उसके आगे अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखते हैं, तो वो वहाँ पर आपका जो है प्रोजेक्ट चल जाता है। तो ये हमारे पास जो है एक एडवांटेज है एनपीएम के ऊपर पब्लिश करने का। और फिर उसको हम लोग कहीं से भी किसी के भी कंप्यूटर से किसी भी टाइम उसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग एनपीएम के ऊपर पब्लिश करते हैं। अच्छा अब बात करते हैं आज की क्लास के टॉपिक की। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फंक्शंस को देखा था और लास्ट तीनों क्लासेस में हम लोगों ने फंक्शंस के बारे में ही पढ़ा था। बट फंक्शंस को अभी हम लोगों ने सिर्फ फंक्शंस को बेसिक्स पढ़ा है। अब जो है आगे फंक्शंस एडवांस टॉपिक्स में आ रहे थे। तो एडवांस टॉपिक्स एडवांस फंक्शंस पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ और चीज़ें जो है कवर करनी थी, उसके बाद ही हम लोग एडवांस फंक्शंस में जा सकते थे। ठीक है, तो इसी वजह से आज का जो हमारा क्लास का टॉपिक है वो है एरेस। ठीक है, एक तो जो है एरे होता है जो मैं भी आप लोगों को जो है लिख के दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे फाइल बना लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ main.ts और हमारी ये फाइल बन जाएगी। अच्छा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरे। और एरे जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको समझना जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी जितनी भी माइंड में चीज़ें चल रही हैं वो सब अपने दिमाग से निकालते हैं और सिर्फ क्लास पे कंसंट्रेट करें। वो सारी बातें जितनी भी ओवर थिंकिंग या जो भी जो है वो सारी की सारी बाद में जो है उसको लेके बैठेगी, लेकिन अभी क्लास पे कंसंट्रेट करते हैं। ठीक है। अच्छा एरे सबसे पहले क्या होता है, मैं जैसे यूजुअली करते हैं हम एक जो है यहाँ पर सबसे पहले एरे को डिफाइन करने के लिए आज इंग्लिश में लिखते हैं। अच्छा ये एरे जो मैंने लिखा है इसको हम लोग अगर हम रोमन जैसे बात करें तो इसको हम अरे भी कहते हैं। जैसे कोई भी बात करने से पहले अरे यार ये कर देना, तो ये अरे जो है वो वाला नहीं है, ये टाइप स्क्रिप्ट वाला एरे है। ठीक है, इसके ए को मैं कैपिटल कर देता हूँ ताकि आप लोगों को जो है सही समझ में आए। ये एरे है यहाँ पर और एरे एक कीवर्ड है टाइप स्क्रिप्ट के अंदर। और अभी क्या करता है इसको देखते हैं। एरे इज अ, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इसकी डेफिनेशन, इज अ स्पेशल
वेरिएबल विच कैन होल्ड मोर देन वन वैल्यू। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि हम एक वेरिएबल बना रहे थे और उसको जो है हम लोग वैल्यू दे रहे थे। ठीक है, बट एरे क्या करता है, एरे हमारे पास एक स्पेशल वेरिएबल है जो हमारा मल्टीपल वैल्यूज को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। ठीक है। अच्छा, अब इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो सिंटेक्स को देख लेते हैं। सिंटेक्स क्या होता है एरे का? सेम जैसे हम लोग वेरिएबल बनाते हैं इसी तरह हम लोग लेट, या हम लोग यहाँ पर कॉन्स्ट भी लिख सकते हैं। लेट कॉन्स्ट, और वार में इसलिए लिख रहा है क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड है। टाइपस्क्रिप्ट में भी यूज कर सकते हैं बट उसको हम लोग बिल्कुल भी यूज नहीं करते, इस वजह से मैंने वार नहीं लिखा। तो हम लोग, मैं यहाँ पे लेट और कॉन्स्ट जैसे लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग वो लिखते हैं ताकि टाइप स्क्रिप्ट को हम लोग बता सके कि हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाने जा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद सिंपली जैसे हम लोग वेरिएबल का नाम लिख देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नेम। सेकंड चीज हमारी जो होती है वो एरे का नेम होती है, उसके बाद फिर हम लोग उसको डेटा टाइप असाइन करते हैं। ठीक है, डेटा टाइप को भी थोड़ी देर तक देखते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर आते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर उसके अंदर हम लोग मल्टीपल वैल्यूज यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंटेक्स होता है एक एरे का। ठीक है, हमारे पास ये सिंटेक्स है एरे का। सबसे पहले हम लोग वेरिएबल का कोई भी कीवर्ड लिखते हैं ताकि हम टाइप स्क्रिप्ट को बता सकें कि हम यहाँ पे वेरिएबल बनाने जा रहे हैं। उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखते हैं और जो हमारी लास्ट चीज है वो हम जो है एरे बना लेते हैं, जिससे जो है टाइप स्क्रिप्ट पता चल जाएगा कि ये एक एरे है। ठीक है। अच्छा, इसके सिंटेक्स को थोड़ा सा पहले लिख कर देखते हैं। और मैं यहाँ पे कांस्टेंट कीवर्ड से जाऊंगा क्योंकि एरे को जो है हम लोग कभी भी चेंज नहीं करते। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एरे, सॉरी मैंने यहाँ पर लिखा कॉन्स्ट, और मैं यहाँ पे फ्रूट्स का एक वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है, फ्रूट्स के साथ नहीं चलते, हम कार्स के साथ चलते हैं। यहाँ पर जो है फ्रूट्स के साथ जाने से अच्छा है कार्स के साथ चलें। अच्छा, मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर आया, कॉन्स्ट लिखा, और मैंने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा लिया। ठीक है, अब ये हमारा सिंटेक्स है एरे को लिखने का। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कार के ऊपर होवर करूँ तो ये देखें मुझे ये क्या बता रहा है, कॉन्स्ट कार नेवर। अच्छा, अब ये नेवर क्या है? ठीक है, नेवर बेसिकली डेटा टाइप है जिसके अंदर हम लोग जब भी स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं तो वो क्या करता है, वो उसकी डेटा टाइप बन जाती है नेवर। मतलब नेवर को हम लोग ना ही तो कहीं पर प्रिंट करवा सकते हैं ना ही कुछ और कर सकते हैं। नेवर को इसलिए अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया क्योंकि वो बिल्कुल भी यूज नहीं होती। और ये यहाँ पर नेवर क्यों दिखा रही, क्योंकि अभी हमें इसको बताना पड़ेगा कि ये एक एरे है, ये कोई जो है नेवर नहीं है। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर आता हूँ और हम लोगों ने जो है पढ़ा था पहले के हर चीज को डेटा टाइप देनी है। ठीक है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट पढ़ा था। तो हम लोग यहाँ पे हमेशा एक्सप्लिसिट का काम करते हैं, तो हम लोग एक्सप्लिसिट का ही यहाँ पर काम करेंगे। और मैं यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर जैसे हम लोग डेटा टाइप लगाते हैं नॉर्मली, वैसे ही मैं यहाँ पर डेटा टाइप लगाऊंगा। अच्छा, मैं यहाँ पर लिखूंगा स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग लिखते ही मैं ये बता दूंगा कि ये जो है हमारा जितनी भी एरे के अंदर चीजें आने वाली हैं वो स्ट्रिंग होंगी। ठीक है, स्ट्रिंग मतलब कि हमारी वो अल्फाबेट्स के अंदर होंगी, या हम लोग जो भी डबल कोटेशन के अंदर लिखते हैं वो स्ट्रिंग होगी। तो हमने टाइप उसको बता दी कि यहाँ पर ये स्ट्रिंग होगा। अच्छा, स्ट्रिंग लिखने के बाद मैंने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाया। अच्छा, अब ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि हम यहाँ पर जो है इस वेरिएबल को और टाइप्स को बता रहे हैं कि हमने जो आगे काम करना है वो हमारा एरे की सूरत में होगा, ना कि हमारा स्ट्रिंग की सूरत में होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से राउंड सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट हटाता हूँ तो मुझे ये वाले स्क्वायर ब्रैकेट भी हटाने पड़ेंगे, और मुझे फिर इसको जो है सिर्फ एक वैल्यू मैं इसको दे पाऊंगा जो कि स्ट्रिंग में होगी। तो ये ना करते हुए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा और एक एरे बनाऊंगा। और एरे बनाने का जो सिंटेक्स है, उसको डेटा टाइप असाइन करने का जो सिंटेक्स है वो सेम है, सिमिलर है बाकी डेटा टाइप्स की तरह। बट डिफरेंट क्या है उसके अंदर, हम लोग उसके अंदर यहाँ पर एक लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमने कार्स का बनाया तो यहाँ पे कार्स की जो है वो देना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ BMW। कार्स के नाम बताएं मुझे जल्दी जल्दी। सब अपनी कोई भी बता यारिस। सकते हैं। यारिस मीरा। ठीक है। करोला। यार यस, बस तीन काफी हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो है ये
नहीं लगाया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जो है इस तरह 3 वैल्यूज उसको दे दी। अच्छा, अब इससे क्या हुआ, एक और मैं यहाँ पे कमेंट लिखता हूँ और इसका क्वेश्चन होगा वाई वी यूज एरेस। ठीक है, हम लोग यहाँ पे वेरिएबल भी तो बना सकते थे। ठीक है, हम लोग यहाँ पर सही खुल गया, हम लोग यहाँ पर जो है वेरिएबल भी तो बना सकते थे। मतलब मैं यहाँ पर आता और मैं यहाँ पर लिखता लेट कार1 स्ट्रिंग इज इक्वल टू, सबसे पहले हम लोगों ने लिखा है BMW, तो BMW। और मैं यहाँ पर सेकंड वेरिएबल बना सकता था कार2 के नाम से, और इसको भी दे सकता था मैं सेम टू सेम यही वैल्यू। तो मैंने ऐसा क्यों किया कि मैंने जो है एरे क्यों बनाया, मैंने इस चीज़ को देखते। ठीक है, मैंने यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पर ऑडी लिख लिया, और इसी तरह मैं अगर इसको थर्ड को करूँ, मैं यहाँ पर आकर कार3 कर देता हूँ और ऑडी की वैल्यू चेंज करके मैं यहाँ पर यारिस कर देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर यारिस कर दी। अच्छा, अब तो ये हमारे पास जो है ये भी यूं भी कर सकते थे हम लोग, मतलब हम वेरिएबल की सूरत में भी बना सकते, तो हमने ये एरे क्यों बनाया। सबसे पहली जो हमारे पास जो वजह है कि हम लोग एरे क्यों यूज कर रहे हैं, वाई वी यूज एरे, का जो सबसे पहला आंसर है वो ये कि एरे हमें क्या करता है। सबसे पहले देखिए, इसने हमें एक वो दे दिया, शॉर्ट हैंड दे दिया कि हम लोग एक ही जगह हम लोग वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, हमें अलग अलग वेरिएबल्स नहीं बनाने पड़ेंगे। देखिए, अभी तो हमारे पास इस सिचुएशन में सिर्फ 3 गाड़ियों का डेटा था और हमने सिर्फ 3 गाड़ियों का डेटा हमने यहाँ पर स्टोर करवाया। बट आप इमेजिन करें अगर हमारे पास सिर्फ 300 गाड़ियां होती। ठीक है, हो सकता है हमारे अगर किसी शोरूम वाले ने वेबसाइट बनवानी है और उसके पास 300 गाड़ियां हैं, तो आप उस 300 गाड़ियों का डेटा कहाँ पे स्टोर करेंगे? क्या आप अलग अलग वेरिएबल बैठ के बनाते रहेंगे? नहीं, आप लोग क्या करेंगे, आप लोग आएंगे और एक एरे बनाएंगे जिसमें आप लोग सारी गाड़ियों का डेटा स्टोर कराएंगे। अच्छा, हम लोग एरे को यूज जब करते हैं जब हमें सेम टाइप का डेटा मल्टीपल्स वैल्यूज में स्टोर करवाना हो। ठीक है, सेम टाइप का डेटा मतलब इस सिचुएशन में हमारे पास गाड़ियों का मल्टीपल डेटा है, मल्टीपल गाड़ियां हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक एरे बना लेंगे और एरे के अंदर हम लोग अपने जो है मल्टीपल वैल्यूज दे सकेंगे। इसकी इस एग्जांपल आप ऐसे ले लें, यहाँ पे ज्यादा टीचर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं, तो हम कोई स्कूल के हवाले से कोई एग्जांपल रखते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे जो है 2 एरे बना सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर बना के भी दिखाता हूँ आप लोगों को। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कॉन्स्ट कॉन्स्ट स्टूडेंट, इसकी डेटा टाइप दे देते हैं हम लोग, ये इसकी वैल्यू जितनी भी होंगी वो स्ट्रिंग में होंगी, साथ में ये एरे होगा हमारा, और इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे मैं ये लगाऊंगा और मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स की वैल्यूज पुट करता हूँ। ठीक है, नबील, और एक और दे देते हैं आशान, और एक और बस दे देते हैं, इसके अंदर आकर मैं दे देता हूँ अब्दुल्ला। ठीक है, हमारे पास जो है ये एक स्टूडेंट का डेटा हो गया। अच्छा, अभी तो मैंने सिर्फ यहाँ पर 3 लिखा है, बट आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग आकर यहाँ पर मल्टीपल स्टूडेंट्स का डेटा यहाँ पर स्टोर करा सकते हैं। इसी तरह आप लोग एक और वेरिएबल बना सकते हैं। ठीक है, जिसके अंदर आप लोग सारा का सारा टीचर्स का डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ये हमें क्या शॉर्ट हैंड दे रहा है कि हमें अलग अलग वेरिएबल्स नहीं बनाने पड़ेंगे। अगर हमें मिसाल करो टीचर्स का डेटा स्टोर कराना होता, तो हमें क्या करना पड़ता, फिर हमें लेट लिख कर टीचर 1 इज इक्वल टू एक का नाम, फिर टीचर 2 का दूसरा का नाम, तो हमें इस तरह जो है ये पूरा का पूरा करना पड़ता। तो एरे हमें क्या कर रहा है, हमें शॉर्ट हैंड दे रहा है और हमें एक जो है शॉर्टकट दे रहा है कि आप क्या करो, आप इधर आओ और आप जो है सिंपली इसके अंदर आकर टीचर्स का डेटा स्टोर करा सकते हो। ठीक है, इसी तरह आप जो है इसको टीचर्स का डेटा, यहाँ पे मैं एक और कोई भी नाम लिख लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो आप लोग जो है इस तरह टीचर्स का डेटा स्टोर करा सकते हैं। अच्छा, अब इस चीज में आप लोग एक और चीज नोटिस करें, जो यहाँ पे नोट करने वाली चीज है वो ये कि हमेशा हम लोग एरे के अंदर सेम टाइप का डेटा देते हैं। देखिए, इस एरे के अंदर मैंने सारे स्टूडेंट्स का डेटा दिया और इस एरे के अंदर मैंने सारी टीचर्स का डेटा दिया। मैंने इस एरे के अंदर कोई भी टीचर को ऐड नहीं किया। ठीक है, मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स का ही डेटा ऐड किया है। तो हमारे पास जो है ये एक एरे शॉर्ट हैंड है कि हम लोग इन 3 लाइनों के कोड को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। और अगर हमें कोई और चीज भी ऐड करनी, कोई और गाड़ी हमारे शोरूम में आती है,
तो हम सिंपली कॉमा लगा के उसको यहाँ से ऐड कर सकते हैं। हमें एक वेरिएबल नहीं बनाना पड़ेगा जिसके अंदर जो है हम लोग क्या करेंगे, लेट कार 4 = इस तरह करके हमें एक और जो है वेरिएबल नहीं बनाना पड़ेगा। हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हमारे पास यहाँ पर एरे बना हुआ है, उसके अंदर आकर हम लोग एक और ऐड कर लेते हैं, गाड़ी ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग जो है यूँ ऐड कर सकते हैं गाड़ी को। अच्छा, ऐड कर लेते हैं कोई भी गाड़ी, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ मेरा, तो हम लोग जो है यूँ इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आया कि हम लोग एरे क्यों बनाते हैं, वाई वी यूज एरे। ठीक है, वो हमें क्या करता है, वो हमें जो है शॉर्ट हैंड देता है, और उससे हम लोग एक ही लाइन के अंदर हम लोग मल्टीपल चीजों को ऐड करा सकते हैं। अच्छा, एक तो तरीका है एरे को यूं लिखने का। ठीक है, सेकंड तरीका जो है, हम लोग एक और तरीके से भी एरे को लिख सकते हैं, जिससे हमारी रीडेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। मतलब हम लोग जो है इजीली रीड कर पाएंगे कोड को। मैं यहाँ पर आता हूँ और फिलहाल के लिए सारे कोड को कमेंट कर देते हैं। ठीक है, मैंने सारे कोड को कमेंट कर दिया। बस मैं इस वाले कोड को जो है यहाँ से कॉपी करके नीचे ले आऊँगा, ताकि ये वाला कोड हमारा यहीं पे पड़ा रहे और इसको भी देख सकें आप लोग। ठीक है, और इसके साथ साथ इसको मैं दोबारा से करूँगा। आप लोग एक और काम कर सकते हैं, वो क्या, कि आप लोग इसकी रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए इसको नेक्स्ट लाइन में ला सकते हैं। ठीक है, आप लोग हर लाइन में एक एक स्टूडेंट का या एक एक उसका नाम यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको जो है मैं यूं यूं करके लिख सकता हूँ, और इस तरह जो है मैं इसको किसी भी वैल्यू को मैं सेट कर सकता हूँ। बस मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर इस कॉमे का यूज करना है। मुझे अगर कोई न्यू वैल्यू ऐड करनी है तो मुझे यहाँ पे कॉमा लगाना पड़ेगा, और उसके बाद मैं जो है यहाँ पर कोई न्यू, ये देखें टोयोटा, मैं इसको यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरह जो है मैं इसका सेकंड सिंटेक्स जो है ये हो सकता है कि हम इसको यूं भी लिख लें, ताकि हमारी रीडेबिलिटी ज़्यादा सही रहे। अभी तो जो है अगर हमारे पास सिर्फ यहाँ पे 4 हैं, 4 गाड़ियां, अगर हमारे पास 400 होती तो वो एक बहुत बड़ा यहाँ पे नीचे स्क्रॉल बार आ जाता, हमें स्क्रॉल कर 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 करके देखना पड़ता। तो उसका जो है, जो हमारे पास शॉर्ट हैंड है, वो ये है कि हम इसको यूं दे सकते हैं। मतलब इसको जो है हम लोग रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए अपनी इसको नेक्स्ट लाइन में ला सकते हैं, और हर वैल्यू को अलग अलग लाइन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीका हमारे पास ये है। ठीक है, ये समझ में आया कि हम लोग क्यों भी लिख सकते हैं। अच्छा, अभी तक एरे समझ में आ गया कि हम लोग एरे को क्यों यूज कर रहे हैं, और एरे बेसिकली क्या होता है। एरे हमारा मल्टीपल वैल्यूज को कंटेन करता है, और एक से ज्यादा वैल्यूज को वो कंटेन कर सकता है। ठीक है, समझ में आया सबको? समझ में आ गया तो सब जो है कमेंट चैट में थम्स अप करें, फिर हम लोग आगे चलते हैं, ताकि अभी पता चल सके कि यहाँ तक सबको क्लियर है और हम आगे चलें। जी, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं आगे। अच्छा, अब एक चीज यहाँ पर नोट किएगा कि मैंने इसको वैल्यू दी हुई है स्ट्रिंग की, डेटा टाइप जो मैंने इसको दी हुई है वो स्ट्रिंग दी हुई है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कोई बाय मिस्टेक नंबर ऐड कर दूं तो क्या वो पॉसिबल है? वो पॉसिबल नहीं है। मैं अगर इसके ऊपर होवर करूं तो टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। ठीक है, सेम इसी तरह हम जो है, अगर मैं यहाँ पर नंबर कर दूं, ठीक है, नंबर कर दूं, तो मुझे ये सारी इस पे एरर देगा कि टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर देता हूँ तो वो मुझे एरर नहीं देगा, और वो मुझे जो है सिंपली इसको पास करने की परमिशन दे देगा। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे याद रखिए कि जो बाकी हमारी डेटा टाइप्स है वो सेम ऐसी चलेंगी। अच्छा, एरे भी खुद एक डेटा टाइप है। मैं यहाँ पर कमेंट में जो है इसको ऐड करता हूँ, पहले इसको वापस स्ट्रिंग करते हैं ताकि एरर्स जाए स्ट्रिंग। और मैं यहाँ पर जो सबसे पहले लिखा था इसमें लिख लेता हूँ, एरे इज अ डेटा टाइप। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास मल्टीपल डेटा टाइप होती हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, और एक और हम लोगों ने पढ़ा था सेकेंडरी डेटा टाइप्स में भी। तो हम लोग के पास जो है दो तरह की डेटा टाइप्स होती हैं। सेकेंडरी डेटा टाइप्स में क्या चीजें आ जाती हैं, सेकेंडरी डेटा टाइप्स के अंदर हमारे पास जो है एरेज एंड ऑब्जेक्ट्स आ जाता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एरे है, तो अभी हम लोग एरे को आगे लेके चलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैंने इसकी वैल्यू को जो है यहाँ पे डेटा टाइप को स्ट्रिंग कर दिया था, तो ये मुझे एरर दे रहा है कि टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। मतलब कि हम लोग
जब भी एरे को अगर स्ट्रिंग देंगे तो उसके अंदर हमने स्ट्रिंग की वैल्यू ही पास करनी है। अच्छा, अब आ जाते हैं, इसको थोड़ा सा प्रिंट करवा के तो देखें। हमने एरे तो बना लिया, अब इसको प्रिंट करवा के देखते हैं क्या प्रिंट क्या होगा। कोई गैस कर सकता है अब्दुल्ला के अलावा, क्योंकि अब्दुल्ला ने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है पहले से। कोई और गैस करेगा यहाँ पर कि क्या होगा, क्या प्रिंट होगा? क्या ये सारी नेम्स वैल्यूज प्रिंट होंगे। सारे सारी? नाम प्रिंट होंगे। नेम्स प्रिंट होंगे कार्स के। चलें करा के देख लेते हैं कि सारे नाम प्रिंट होंगे। main डॉट टी एस एंड नोड main डॉट जेएस। ठीक है, इस कमांड को मैं चला के देखता हूँ। ठीक है, अच्छा ये कमांड चल रही है, तो जैसे ये चलती है तो देखते हैं क्या प्रिंट होता है यहाँ पर। अच्छा, इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है क्योंकि पहली बार जो है कंपाइल हो रहा है। पहले जावास्क्रिप्ट की फाइल बना रहा है, उसके बाद फिर जो है ये प्रिंट करवाएगा इसको। ठीक है, तो जब तक ये प्रिंट हो रहा है हम लोग देख लेते हैं। वैसे चलें प्रिंट करा के देख लेते हैं क्या क्या प्रिंट होता है। और ठीक है, जावास्क्रिप्ट की फाइल बन गई, तो यहाँ पर इसने हमें पूरा का पूरा एरे ही प्रिंट करा कर दे दिया। ठीक है, इसने हमें 4 वैल्यूज हमने दी थी, तो चारों वैल्यूज इसने दे दी। अच्छा, अब जो है यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा, सबसे पहले हमने देखा कि हम लोग ने को जो है वाई वी यूज एरेज, हम लोग को जो है एरे का क्यों यूज करना होता है। उसके बाद हमने इसका सिंटैक्स देखा, और उसके बाद हमने देखा कि एरे जो है एक डेटा टाइप है। और अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा ये है कि इसकी इंडेक्सिंग देखते हैं। अब ये इंडेक्सिंग क्या है? इंडेक्सिंग मतलब अगर मुझे इसमें से इनको कॉल कराना है, जैसे अभी तो देखिए यहाँ पर सारे के सारे प्रिंट हो रहे हैं, बट मैं अगर चाहूँ कि सिर्फ और सिर्फ ऑडी प्रिंट हो, मतलब मुझे ऑडी निकालनी है अपने शोरूम में से, तो मैं उसको कैसे कैच कर सकता हूँ? उसको मैं कैसे बुला सकता हूँ? तो व्हाट्सएप ओपन हो गया था, मैं इसको बंद कर लेता हूँ। मैं ऑडी को सिर्फ कैसे बुला सकता हूँ? अगर मुझे शोरूम से सिर्फ ऑडी को कॉल करना है तो मैं उसको कैसे कर सकता हूँ? तो उसके लिए हमारे पास आती है इंडेक्सिंग, जिसको हम लोग कहते हैं नंबर। तो मैं यहाँ पे कमेंट करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंडेक्सिंग। अच्छा, इंडेक्सिंग हमेशा जो है जीरो से स्टार्ट होती है, मतलब जो हमारी BMW है वो हमारा जीरो इंडेक्स होगा, फिर जो हमारा ऑडी है वो हमारा वन इंडेक्स होगा, और जो हमारा यारिस है वो हमारा सेकंड, और जो हमारा मीरा है वो हमारा थर्ड इंडेक्स होगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोग यहाँ पर समझिएगा कि इंडेक्सिंग क्या होती है, कि जब भी हमें उसको प्रिंट कराना हो तो हम लोग उसको उसके इंडेक्स से कॉल कर सकते हैं। ठीक है, इंडेक्स से मतलब कि उसको उसका नंबर देके, इंडेक्स नंबर देके उसको हम लोग वहां से बुला सकते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग के अंदर आता हूँ और मैं इसको कहता हूँ कि कार्स के अंदर जो हमारा, अच्छा मुझे ऑडी को प्रिंट करवाना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? 1। 1 लिखूंगा। ठीक है, जबरदस्त। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा 1। तो अब मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ कि मुझे जो है जो एरे बना हुआ है, देखिए कंसोल डॉट लॉग के अंदर लिखे, मैं देखे मैंने यहाँ पर क्या क्या, मैंने कहा जो कार नाम का एरे है उसके अंदर जो इंडेक्स 1 का एलिमेंट है उसको क्या करो, उसको लेकर आ जाओ और उसको प्रिंट करा दो। ठीक है, क्योंकि कंसोल डॉट लॉग के अंदर हम लोग उसको चला रहे हैं, तो हम इसको जो है यूं भी कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर मैं आके इस कमांड को चलाता हूँ तो अब यहाँ पर क्या होगा, क्या प्रिंट होना चाहिए? यहाँ पर ऑडी। ऑडी प्रिंट होनी चाहिए, और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑडी प्रिंट हो चुकी है। ठीक है, तो जब भी हमें एरे के अंदर से किसी पर्टिकुलर चीज को या किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को बुलाना हो या कॉल करना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस एरे का इंडेक्स साथ उसके कॉल कर लेते हैं, ताकि हम लोग उस एलिमेंट को कॉल लेकिन करवा आपने सकें। ये 1 2 3 तो कमेंट में लिखा हुआ है, तो ये हम लिखेंगे नहीं, बस ऐसे ही मतलब कॉल जी करेंगे। जी, ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लिखा है कि इसकी जो है वैल्यू जो है जीरो से स्टार्ट होती है। अगर मैं ये नहीं लिखता तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1 तो फिर ये होना चाहिए। तो ये मैंने कमेंट में लिखा है सिर्फ समझाने के लिए। जितनी भी चीज़ें मैं कमेंट में लिखता हूँ ना, वो आप लोगों को समझाने के लिए होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन है। जी पूछे। अगर यहाँ तो हमने टाइप स्ट्रिंग रखी है ना, अगर यहाँ पे कोई नंबर हो, कोई ऐसा डाटा हो, तो हम्म। वो भी जो है वो वैसे ही सीक्वेंस में प्रिंट होगा, जो 1 2 3 की सीक्वेंस है। बिल्कुल ऐसे जैसा ही फोर होगा। हंड्रेड 500 600 400 करवाना है तो वो 1 पे ही प्रिंट होगा। बिल्कुल, हम यहाँ पे करके भी देख लेते हैं। करके देखें या सही है बस? टाइम वो होगा हमारा, ठीक है सेम वैसे जी ही जी होगा। ठीक है। ठीक है, उसको आप जी प्रैक्टिस सही। में करके देख लीजिएगा। ठीक है, सही।
अच्छा, अब चलते हैं आगे। और अभी हम लोगों ने देख लिया कि इस तरह जो है हम लोग इसको कॉल करा सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि नेक्स्ट एरे के अंदर क्या चीज़ है। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने क्या किया है? अभी तक हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ देखा है कि एरे को हम लोग ने बनाना देखा है और उसका जो है इंडेक्स देखे हैं। अच्छा, अब हम लोग थोड़े से एरे के मेथड्स की तरफ भी चलेंगे, बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊं यहाँ पर कि हम जो है एरे के इंडेक्स की मदद से एरे की वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग बात हो सकती है, बट हम लोग एरे के कीवर्ड की मदद से एरे को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, चेंज करने से पहले मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं लिखता हूँ कार्स। ठीक है, और कार्स के अंदर मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा के मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ। 3 लिखने के बाद मैं यहाँ पर आके इज इक्वल लगाता हूँ, और इज इक्वल लगाने के बाद मैं यहाँ पर इसको वैल्यू दे देता हूँ, कोई और वैल्यू दे के देखते हैं, टोयोटा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया है मुझे कौन बताएगा कि अब यहाँ पर क्या लगता है, क्या प्रिंट होगा? मैंने, अच्छा, एक क्वेश्चन भी आप लोगों के माइंड में आ सकते हैं, कॉन्स्ट को तो हम लोग रीडिक्लेयर कर ही नहीं सकते। कॉन्स्ट का मतलब था कि कॉन्स्ट को तो जो है हम लोग चेंज ही नहीं कर सकते, कॉन्स्ट तो कांस्टेंट वैल्यू को कहते हैं, तो फिर ये क्या, यहाँ पर इसको हमने रीडिक्लेयर कैसे कर दिया? तो ये क्वेश्चन भी हो सकता है, तो इसको देखते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग इसको प्रिंट करा कर देखते हैं कि एरे के अंदर बेसिकली प्रिंट क्या होगा। कंसोल डॉट लॉग में चेंज नहीं करेंगे आप? बिल्कुल सही कहा आपने, कंसोल डॉट लॉग में तो सच हमने ये हटाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ अभी पूरे एरे को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, हम लोग जो है सिर्फ एक को चेंज नहीं करवाना चाह रहे। ठीक है, अभी हमने इसको किया था, तो हमने क्या किया था, हमने उसको कहा था कि जो वन इंडेक्स में जो भी एलिमेंट पड़ा हुआ है उसको कॉल कर लो, उसको प्रिंट करा दो, तो उसने यहाँ पर ऑडी को प्रिंट करा दिया था। तो अभी हम चाह रहे हैं कि पूरा एरे प्रिंट हो, तो अभी हम लोग ने इंडेक्स वन को वहां से हटा दिया। ठीक है, अब इसको दोबारा प्रिंट करा के देखते हैं, तो यहाँ पर देखें हमारे पास मीरा हट के टोयोटा आ चुकी है। अच्छा, अब ये कैसे हुआ? हम लोग कांस्टेंट को तो चेंज ही नहीं कर सकते। यहाँ पर जो चीज समझने वाली है वो ये कि हम लोग यहाँ पर कांस्टेंट को चेंज नहीं कर रहे, हम लोग वेरिएबल में चेंजेस नहीं कर रहे, हम लोग कर रहे हैं एरे के अंदर चेंजेस। अगर मैं यहाँ पर लिखता कार्स इज इक्वल टू और कोई और वैल्यू इसको देने की कोशिश करता, तो अब जो ये एरर देगी कि कॉन्स्ट को जो है आप रीडिक्लेयर नहीं करते, कैन नॉट असाइन टू कार्स बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एरे के इंडेक्स के अंदर चेंजेस कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल के अंदर चेंजेस नहीं कर रहा कुछ भी, मैं यहाँ पर एरे के अंदर, एरे के वैल्यूज के अंदर, इंडेक्स के अंदर मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, तो वो मुझे अलाउ कर रहा है। मैं यहाँ पर इसको रीडिक्लेयर या रीअसाइन इसको मैं यहाँ पर नहीं कर रहा। ठीक है, ये चीज यहाँ पर समझने वाली है। मैं यहाँ पर इसको कमेंट में लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एरर, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कमेंट के अंदर नो एरर। ठीक है, ताकि जब आप लोग बाद में देखें तो आपको ये समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पर हमें कोई एरर नहीं देगा, बट इसके अंदर हमें ये एरर देगा। अच्छा, ये जो मैं ये कमेंट्स कर रहा हूँ ना, ये सारी चीजें कर रहा हूँ, ये आप लोगों के एमसीक्यूज के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। मैंने टेस्ट के बारे में बताया ना आप लोगों को, आप लोगों का जो है बहुत जल्द आगे जाके टेस्ट होने वाला है। टाइप सिर्फ तकरीबन हमने 30 to 40%, नहीं 40% तो खैर नहीं जाएंगे, 25 to 30% पढ़ लिए। तो जितनी चीज़ें पढ़ी हैं उसको आप लोग वेल प्रिपेयर रखिएगा। जब हम लोग 50% टाइप सिर्फ कर लेंगे तो हम लोग एक टेस्ट रखेंगे, लेकिन उस टेस्ट की जो है मतलब सिर्फ प्रिपरेशन के लिए वो टेस्ट होगा आप लोगों का। कब है टेस्ट? टेस्ट है अभी, लेकिन टाइम है उसमें, अभी फॉरेन टेस्ट नहीं है। मे बी 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद टेस्ट होगा आप लोगों का, वो डेट आप लोगों को फाइनल बता दूंगा, बट प्रिपरेशन रखें। वो सिर्फ प्रिपरेशन के लिए टेस्ट होगा, ठीक है, क्योंकि फाइनल जो टेस्ट होगा ना आपका, वो फिर उसके मार्क्स हमारे स्टूडेंट पोर्टल में इंक्लूड होंगे, जो मैंने आप लोगों को बताया था। तो इस वजह से लास्ट टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए मैंने जो है रखा है, क्योंकि टाइप का टेस्ट बिल्कुल चेंज होगा हमारा, जो हमने CSS और HTML का दिया था ना, उससे बिल्कुल चेंज होगा। उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जैसे ये एरे बना हुआ है एक, अभी एरे बना हुआ होगा, और इसको हटा देता हूँ फिलहाल के लिए जो मैंने, ठीक है, ये जो है ऐसे एक एरे एरे बना हुआ होगा आप लोगों के पास, और इसी तरह आप लोगों को जो है ये दोनों वैल्यूज दी हुई होंगी, और इसमें पूछा होगा कि लाइन नंबर, कौन सी लाइन नंबर में एरर आएगा और कौन सी में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों से इस तरह के क्वेश्चंस किए जाएंगे। अभी तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि इस लाइन में एरर आएगा, इसमें नहीं आएगा, वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ होगा। वहां पर सेम टू सेम ऐसा ये कोड लिखा हुआ होगा पूरा 4 लाइनों का, और इसमें पूछा जाएगा कि लाइन नंबर कौन सी में एरर आएगा। तो अभी इस सिचुएशन में कौन सी लाइन में एरर आएगा?
38 से लेके 41 तक बताएं, कौन सी लाइन में एरर आएगा? 40। 40 में एरर आएगा। तो इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे वहां पर। ये तो बहुत छोटी सी एग्जांपल है, तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे, तो प्रिपरेशन रखिए अपनी। और वीडियोस जब देखते हैं तो मैं इस वजह से साथ साथ कोड, ये जो एरर्स जो है मैं इस तरह कमेंट्स कर करके आप लोगों को बार बार जो है चीज़ें बता रहा हूँ, ताकि ये आप लोगों की प्रिपरेशन हो सके टेस्ट के लिए। ठीक है, क्योंकि जब भी आप इंटरव्यूज वगैरह देते हैं ना, तो वहां पर भी इंटरव्यू के भी 3 प्रोसेस होते हैं, मे भी मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को। तो उसमें जो है ये इस तरह के भी आप लोगों को लॉजिकल, जब वो बिल्डिंग के लिए देते हैं तो इस तरह के भी जो है आप लोगों के पास क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो प्रिपरेशन सिर्फ आप लोगों की इस टाइप से स्ट्रॉन्ग करने के लिए नहीं होगी, उसके साथ साथ आप लोगों के इंटरव्यूज के आगे जब आप इंशाल्लाह किसी कंपनी के साथ जाके इंटरव्यू करेंगे या उसके साथ जो है आप ज्वाइन होंगे, तो उसमें भी जो है आपका ये काम आएगा। खैर, वापस आते हैं एरे के ऊपर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया कि हम इस तरह इसको चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने टोयोटा किया, तो इसका मतलब कौन सी हटेगी? कौन सा हटेगा इनमें से? कौन सा हट के टोयोटा किसकी जगह पर टोयोटा आ जाएगा? मीरा की जगह पे अच्छा, ये तो खैर मैंने पहले में भी उसको प्रिंट लिख। कराया था ना। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो इस तरह जो है हम लोग इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब चलते हैं आगे। और आगे चलने से पहले मैं एक और चीज़ बता दूं आप लोगों को, कि हम लोग इसको जो है एक और तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं इस पूरे को कमेंट कर देता हूँ, ताकि ये जो है आप लोगों के पास एक क्वेश्चन की तरह ही रहे। और सिर्फ इस लाइन को मैं कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी से कॉपी करूँगा और कंट्रोल वी से यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं एक वेरिएबल बना लूँगा। ठीक है, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लूँगा। अच्छा, मैंने आप लोगों को यहाँ पे मल्टीपल तरीके बता रहा हूँ एरे को प्रिंट कराने के और एरे को जो है चलाने के, और जो आप लोगों को आने चाहिए लाजमी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने लेट कार के नाम से एक वेरिएबल बना लिया, और इसके अंदर आकर मैं एरे की वैल्यू को स्टोर कराऊंगा। मैंने यहाँ पर लिखा कार्स, जो हमारे एरे का नाम था। ठीक है, एरे का जो नाम था वो लिखा, और उसके बाद मैंने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा ली। अच्छा, स्क्वायर ब्रैकेट क्या क्या एरर दे रहे हैं? एन एलिमेंट एक्सिस एक्सप्रेशन शुड टेक एन आर्ग्यूमेंट। अच्छा, अब आर्ग्यूमेंट फंक्शंस वाले याद है ना, हमने आर्ग्यूमेंट पढ़ा था। आर्ग्यूमेंट क्या होता है कि वो यहाँ पर हमसे कोई ना कोई वैल्यू की डिमांड कर रहा है, हमसे पूछ रहा है कि इस कार के वेरिएबल में आपको कौन से एलिमेंट को प्रिंट करना है, कौन से एलिमेंट को स्टोर करना है। ठीक है, प्रिंट नहीं करना, स्टोर करना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिंपली 5 या 6 लिख देते हैं। ठीक है, तो अब मुझे बताएं, मैंने यहाँ पर 6 लिखा तो, और अब मैं इसको आके यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग के अंदर कार को प्रिंट कराता हूँ, तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा? नहीं होगा कुछ भी प्रिंट। कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। अच्छा, इसकी वजह क्या है, कुछ या भी प्रिंट क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्योंकि नंबर ऑफ कार्स तो 6 नहीं है ना। बिल्कुल ऐसा ही, हमारे पास इतना डेटा ही नहीं है कि हम लोग उसको वहां पर प्रिंट करवा सकें। तो अगर इसको मैं प्रिंट भी करा के दूंगा, प्रिंट भी करवाऊंगा, तो आप यहाँ पर देखिए कि हमारे पास एम्प्टी एरे आ जाएगा। और ठीक है, तो यहाँ पर अनडिफाइन आ गया। क्यों अनडिफाइन आया? कि हमने हमारे पास कोई इंडेक्स 6 के ऊपर कोई भी डिफाइंड डेटा पड़ा हुआ ही नहीं है, तो इसलिए उसने वहां पर अनडिफाइन कह दिया। बट अगर मैं आके यहाँ पर इसको 3 दे दूं, तो अब यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? मेरा। मीरा आ जाएगी। जबरदस्त, ठीक है। मतलब ये तो आप लोगों को समझ में आ गया कि 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इस तरह भी हम लोग जो है एरे को कॉल करवा सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को हम लोग उसके अंदर जब भी हमें प्रिंट करवाना हो तो हम करवा सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीका हमारे पास ये भी है इससे करवाने का। ठीक है, अच्छा, मैंने अभी आप लोगों को चेंजिंग भी बता दी करने की, कि हम लोग जो है चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों के पास बचते हैं एरे के मेथड्स। और आज हम लोगों ने स्लाइड्स को भी नहीं देखा, तो इंशाल्लाह कल हम लोग स्लाइड्स को भी देखते हैं, क्योंकि वो भी हम लोगों ने साथ करनी है, तो उसमें भी देखते हैं कुछ एग्जाम्पल से एरे पढ़ाए हैं। मैं तो खैर आप लोगों को अपनी एग्जाम्पल समझा दी। अच्छा, मुझे बताएं, सबको एरे समझ में आ गए? कोशिश तो मेरी यही थी कि सबको जो है इजी वे में ही और अच्छी एग्जाम्पल समझ में आ जाए। जी आ जी गए। आगे। जी, ठीक है। ठीक है, ज़बरदस्त। हमारी क्लास ख़त्म होने में 1 मिनट रहता है, तो ये है कि अब जो है आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है, और कोशिश करें कि आप लोग जो है, अब आप लोगों के टेस्ट जो मैंने कहा कि आएगा आगे, तो उसको सब पास करने की कोशिश करें। ठीक है, वो टेस्ट मैं आसान नहीं बनाऊंगा। अब जाहिर है आप लोग एडवांस लेवल पे आ रहे हैं, तो टेस्ट में मुश्किल बनाऊंगा, और जो है
आप लोगों को उसको सॉल्व करने के लिए लाजमी आप लोगों को प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो ये है कि खैर अभी तो नहीं है टेस्ट, लेकिन अभी से प्रिपरेशन इसलिए मैं कह रहा हूँ साथ साथ रखें कि जब फिर टेस्ट आते हैं ना तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है आप लोगों को। तो इस वजह से जो है मैंने आप लोगों को एग्जांपल भी दे दी कि इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे कि आप लोगों से पूछा जाएगा कौन सी लाइन में एरर आएगा। और ये भी पूछा जा सकता है कि मल्टीपल आप लोग जो है ऑप्शंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं वहां पे। ठीक है, मतलब मैं कोई ऐसी ही सिचुएशन बना सकता हूँ जिसमें मल्टीपल लाइंस में कमेंट्स आएंगे, तो वो भी बना सकते हैं। सिर्फ टाइप स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट का टेस्ट होगा जी, सिर्फ टाइप स्क्रिप्ट का होगा टेस्ट। और ये है कि आप लोगों का HTML CSS की भी सच प्रैक्टिस रखें, वो भी आप लोगों को सही याद दिलाया। उसको ना आप लोग जो मेन मेन कॉन्सेप्ट हैं उसके उसको भी थोड़ा बहुत रिकॉल करते रहा करें और उसको भी देखते रहा करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कल वाली क्लास में। और हम लोग कल एरेस के ही मेथड्स पढ़ेंगे और देखेंगे कि एरे के मेथड्स कौन कौन से होते हैं, और एरे के साथ थोड़ा सा और खेलेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों से कल। जब तक अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।